हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह यानी कि इजिप्ट और पिरामिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ना ही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में है और ना ही सबसे ज़्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड सूडान में है, यानी कि वहाँ 255 पिरामिड है और दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है। मगर इन सब के बावजूद भी इजिप्ट का पिरामिड ही क्यों खास है? दोस्तों, ये पिरामिड अपने में कई राज छुपाए हुए हैं। ये पिरामिड उस समय बना था जब ना ही कोई टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी और ना ही उस समय ऐसा कुछ बनाना पॉसिबल था। तो इन्हें कैसे बनाया गया, ये सभी बातें और रहस्य आज के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये बने कैसे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि हमारी धरती में करीब 4,500 सालों से मौजूद है। इन पिरामिड्स का नीचे का भाग 5,95,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है और सिर्फ एक पिरामिड करीब 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स से बना हुआ है। कई सालों से स्टडी कर रहे साइंटिस्ट भी इन पिरामिड्स की मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए। दोस्तों, यहाँ जाने वाला हर इंसान इन पिरामिड्स को देखकर यही सोचते रह जाता है कि इन पिरामिड्स को आखिर कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि उस समय ना ही कोई टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी और ना ही कोई एडवांस मशीन थी। यदि यहाँ के पिरामिड्स के एक पत्थर की बात करें तो इनका वजन 3,000 किलो से लेकर 45,000 किलो तक का है और आज की मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 किलो तक का ही वेट उठा पाती है। तो उस समय यानी कि 4,500 साल पहले 45,000 किलो के पत्थरों को एक्यूरेट किसी जगह पर ब्लॉक करना कैसे पॉसिबल रहा? इजिप्ट की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। गीजा के पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है, यानी कि आज की 45 मंजिला इमारत के बराबर। दोस्तों, इस पिरामिड की सबसे खास बात ये भी है कि ये पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है और इसे उस समय कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, ये आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के अनुसार पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 साल का समय लगा और इसे बनाने में करीब 1 लाख वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस थ्योरी को मॉडर्न रिसर्चर्स नहीं मानते। दोस्तों, ये पिरामिड पूरी तरह से सॉलिड स्मारक नहीं है। इसके अंदर 3 लार्ज चैम्बर हैं, यानी कि कमरे हैं। सबसे निचले चैम्बर को क्वींस चैम्बर कहते हैं और उसके ऊपर एक और कमरा है जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं और सबसे ऊपर किंग खुफू का चैम्बर है और तीनों कमरों को रास्तों से जोड़ा गया है। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जियोन पियोन के अनुसार ढलान वाले रास्तों से सारे पत्थरों को ऊपर तक ले जाया गया। इन पिरामिड्स के स्टोन को जोड़ने के लिए सैंड लाइम और जिप्सम का यूज किया गया, जो हर जॉइंट को जोड़ने में माहिर रहे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इजिप्ट एक डेजर्ट है और जहां ये पिरामिड्स बने हुए हैं उस जगह का टेम्परेचर कभी कभी 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी इन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। आज के पिरामिड्स स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन पहले जैसे अट्रैक्टिव नहीं। पहले जब ये बनाए गए थे उस समय इन पिरामिड्स में शाइनिंग लाइम केसिंग ब्लॉक स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये रात में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे और शाइन करते थे। लेकिन 13वीं सेंचुरी के अर्थक्वेक के बाद से ये पिरामिड काफी चेंज हो गए और उनकी ऊपरी सतह पूरी तरह से रफ हो गई। इन पिरामिड को इजराइल की पहाड़ियों से भी देखा जा सकता है। 2011 की रिसर्च में एक रिमोट कंट्रोल कैमरे का यूज किया गया, जिससे ये पता लगा कि पिरामिड्स के सबसे ऊपरी हिस्से में प्योर गोल्ड कैप्सन का यूज किया गया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस पिरामिड का इस्तेमाल पावर प्लांट के रूप में किया गया होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी, क्योंकि प्योर गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मददगार होते हैं। और पिरामिड्स के अंदर डोरोमाइट जैसे मटेरियल की कोटिंग की गई थी, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करती है। दोस्तों, इन पिरामिड के पास एक स्टैचू भी बना है जिसे गीजा का महान स्फिंक्स कहते हैं। ये प्रतिमा एक सिंगल स्टोन से बनी है, यानी कि प्रतिमा को सिर्फ एक पत्थर से तराशा गया है। ये प्रतिमा 240 फीट लंबी और 60 फीट ऊंची है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे सिर्फ एक पत्थर से तराशा गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।